तो दोस्तों इंडिया में आपको Realme 7 स्मार्टफोन मिल जाएगा 15,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे आपको Poco X2 स्मार्टफोन जो है वो मिलेगा 17,000 रुपये की कीमत में। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि Realme 7 या फिर Poco X2 कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। और साथ ही वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 7 स्मार्टफोन एंड Poco X2 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको Realme 7 की तरफ जाना है या फिर जाना है Poco X2 की तरफ। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग Realme 7 की डिस्प्ले की, जहाँ पे आपको मिलती है एक 6.5 इंचेस की डिस्प्ले, एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले के साथ में, यानी कि 1080p की रेजोल्यूशन है, फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, IPS पैनल है, यानी कि IPS यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी एक LCD स्क्रीन के साथ में। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस बरकरार रहेगी अपने आप में। और 90.5% की मिलेगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी कि बेजल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, यानी ना के बराबर। और जो डिस्प्ले की जो स्क्रीन क्वालिटी है वो मिलेगी कॉर्निंग, यानी डिस्प्ले की जो प्रोटेक्शन है वो स्क्रीन जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो ये तो बात हो गई Realme 7 की डिस्प्ले की। कंपेयर किया जाए अगर इसे Poco के X2 के डिस्प्ले से, तो सबसे पहले बात जो डिस्प्ले की साइज़ है Poco के X2 में वो है 6.67 इंचेस की, एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, यानी कि 1080p की रेजोल्यूशन वहाँ भी है, एक IPS पैनल है सेम टू सेम। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में, यानी कि जितने अच्छा हद तक स्मूथनेस देगा आपको Realme 7, उससे ज़्यादा और उससे कई ज़्यादा 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा Poco के X2 में। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड है ये पूरा स्मार्टफोन का जो ग्लास है वो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे? सबसे पहले जो डिस्प्ले की साइज़ है Poco के X2 में वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी। जो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो अपने में बहुत ज़्यादा हद तक बेटर है, और साथ ही जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे डिसेंट है Poco के X2 में। सो आई थिंक डिस्प्ले के कंपोनेंट में और डिस्प्ले के पार्ट में विनर है, अल्टीमेट विनर Poco का X2। बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, यानी कि कैमरा कंपैरिजन में, तो Realme 7 में आपको मिलेगा रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। ये कुछ रियर कैमरे की बात हो गई है Realme 7 स्मार्टफोन में। अगर सामने की तरफ में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, जो कि इन डिस्प्ले है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड है और पंच होल सेटअप के साथ में आता है Realme 7 में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Poco के X2 के कैमरा कंपैरिजन थे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है 64 मेगापिक्सल का सेम क्वाड कैमरा सेटअप, यानी कि 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और साथ ही साथ अगर बात कर ले सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 20+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा सेटअप, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो नहीं, ये टॉप राइट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड है, लेकिन अपने आप में यहाँ पे एक आपको वाइड लेंस फ्री में मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहली बात जो क्वाड कैमरा है, यानी कि रियर कैमरा का कंपेरिजन किया जाए तो इस मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है, Realme 7 भी एंड Poco X2 भी। पर जो मेन डिफरेंसेस यानी मेन जो फर्क आता है वो आता है सेल्फी कैमरा के मामले में, क्योंकि इस मामले में Poco X2 जो है एक अल्टीमेट विनर है एज कम्पेयर टू Realme 7 से। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन की, तो Realme 7 में जो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। इसको चार्ज करने के जो चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा वो मिलेगा आपको 30 वाट का। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी, यानी तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा डिसेंट है Realme 7 में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Poco के X2 से, तो सबसे पहली बात जो इस स्मार्टफोन में जो कैपेसिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी 4500 mAh की। अगर बात करें चार्ज करने की क्षमता यानी चार्जिंग एडेप्टर की, तो वो मिलेगा आपको 27 वाट का। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिलेगी USB Type-C की। क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे? सिर्फ डिफरेंसेस दो ही चीज़ का है, वो है यहाँ पे सबसे पहली बात कैपेसिटी की, जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी Poco के X2 में। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो 19-20 का फर्क होगा यहाँ पे चार्जिंग को करने के लिए, यानी स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। बाकी जो है यहाँ पे सारी यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है, यानी कि USB Type-C की कनेक्टिविटी दोनों में सेम देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से बैटरी का अल्टीमेट विनर होता है यहाँ पे Realme 7। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रोसेसर के कॉम्पोनेंट में, तो Realme 7 में आता है आपका वर्ल्ड नंबर 1 MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। 2.05 गीगाहर्ट्ज की सबसे पहले या तो प्राइमरी क्लॉक स्पीड बोल लो या CPU फ्रीक्वेंसी बोल लो, वो देखने को मिल जाएगी इसी Realme 7 स्मार्टफोन में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Poco के X2 के प्रोसेसर से, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आएगा Qualcomm स्नैपड्रैगन का, और साथ ही साथ ये आता है 730G के प्रोसेसर के साथ में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी, 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, यानी कि प्रोसेस है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगी Adreno 618 की GPU। सो यहाँ पे आपको पता है कि 730G एंड 720G में
ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, और इस वजह से 720G अपने आप में विनर होता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक के हीलो G90 सीरीज से। तो इस वजह से जो प्रोसेसर के मामले में एक अल्टीमेट विनर है वो है पोको का X2। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर के पार्ट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इस प्रोसेसर में आप लोग गेमिंग करोगे वो करोगे आप लोग एक नॉर्मल मोड में, लेकिन यहाँ जो आप जो Realme 7 में करोगे यहाँ पे गेमिंग वो करोगे एक हार्डकोर गेमिंग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर गेमर्स इस फोन को लेंगे तो हार्डकोर गेमिंग के लिए Realme 7 बेस्ट है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे स्लॉट सेट एंड स्कैनर की, तो Realme 7 में आपको मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा पाओगे एक साथ एक समय पे, और फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड यानी कि पावर बटन के साथ इंगेज। कंपेयर करते हैं जैसे पोको के X2 के स्लॉट सेट एंड स्कैनर से, तो यहाँ पे भी आपको सेम सेटअप है, जहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, और साथ ही साथ जो यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट है वो ट्रिपल ना होकर आपको हाइब्रिड मिलेगा, यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो या तो 2 नैनो सिम कार्ड्स को एक बार में लगा लो या फिर लगा लो एक नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पे बॉडी एंड कलर कंपेरिजन को, तो Realme 7 की बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है एक प्लास्टिक बैग के साथ में एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में मिलेगा आपको Realme 7 स्मार्टफोन, जहाँ पे आपको एक जो लुक है इसके कैमरा लेआउट के जो जस्ट नीचे की जो पिटिंग साइज है वो मिलेगी आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, और जो बाकी के जो एरियाज है वो मिलेगी आपको मैट फ्रॉस्टेड, और साथ में जो पूरा स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है वो एक प्रीमियम ग्रेडियंट क्वालिटी है, तो थोड़ा सा ग्लॉसी एंड थोड़ा सा नया लेआउट देखने को मिल जाएगा आपको Realme 7 में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग पोको के X2 के बॉडी एंड कलर से, तो सबसे पहले बात जो इस स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है एक ग्लास बैग से बनी हुई, जो पूरा स्मार्टफोन है एक ग्लास बैग बिल्ड क्वालिटी के साथ में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर है, जहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूइश एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट लुक देगा, जहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले लाइट्स के एरिया को आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कलर्स कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं सारे कलर जो है भरपूर मात्रा में भर दिए गए हैं, और जो प्रोटेक्शन है ग्लास के ऊपर वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पूरा स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड है पोको का X2 का, यहाँ पे जो पूरा स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड है वो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से, तो थोड़ा हैवी भी होगा लेकिन प्रोटेक्शन आपको बरकरार मिलेगी। पर्पल रेड एंड ब्लू के साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर वेरिएंट पोको के X2 में। क्या डिफरेंसेस है आपको पता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन के साथ में, क्योंकि ये अपने आप में इन हैंड फील अच्छा देता है, लुक अच्छा होता है, ग्लॉसी लुक होता है, या साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी अच्छी होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे पोको के X2 के बॉडी एंड कलर वेरिएंट्स के साथ में। अब अगर कंपेयर करते हैं प्राइसिंग को, तो Realme 7 में आपको मिलेगा 6GB रैम 64GB का वेरिएंट मिलेगा 15,000 रुपीज़ में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट मिलेगा 17,000 रुपीज़ में। और अगर कंपेयर करते हैं इसे पोको के X2 के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6GB रैम 64GB का वेरिएंट 17,000 रुपीज़ में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट्स 18,000 रुपीज़ में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज मिलेगा, यानी कि 256GB का स्टोरेज मिलेगा 21,000 रुपीज़ में। तो ये तो बात हो गई है पोको के X2 की एंड Realme 7 स्मार्टफोन की टोटल A to Z डिटेल्ड कंपैरिजन में। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, दोनों स्मार्टफोन में से किस में ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा कम है, किस में क्या कुछ अच्छा मिल जाता है क्या कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब रह गया एक छोटा सा कंक्लूजन का पार्ट, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, और आप लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर करते हैं कि प्राइसिंग यानी कि प्राइस को अपनी कीमत जो स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हो उसके लिए एक बेस्ट जजमेंटल जो कीमत है वो कौन सा स्मार्टफोन डिजर्व करता है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट पे अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे पोको के X2 की। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है Realme 7 स्मार्टफोन अपनी 15,000 की कीमत में बिल्कुल वही है, और पोको X2 भी अपनी कीमत के हिसाब से 17,000 पे वही है, तो यानी कि 2,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में। आइए फटाफट से देख लेते हैं। बात करते हैं बैटरी के वोट के, तो इस मामले में वोट जाएगा Realme 7 को। बात करते हैं अगर बैक बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो इस मामले में वोट जाएगा पोको के X2 को। बात करें यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट सेंसर, तो दोनों में सेम है। बात करें यहाँ पे अगर डिस्प्ले के पार्ट में, तो इस हिसाब से वोट जाएगा पोको के X2 को, वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बेटर डिस्प्ले मिल जाती है। सबसे पहले बार जो डिस्प्ले की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, IPS पैनल दोनों में ही है, लेकिन वहाँ पे जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो बहुत ज़्यादा कमाल है, और इससे भी ज़्यादा कमाल बात यह है कि वहाँ पे आपको जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो सुपर्ब देखने को मिल जाती है। सो इस हिसाब से डिस्प्ले के मामले में वोट जाएगा पोको X2 को। बात करें प्रोसेसर की, तो इस मामले में ऑब्वियसली वोट जाएगा पोको के X2 को। बात करें कैमरा कंपैरिजन में, तो इस मामले में भी वोट जाएगा पोको के X2 को। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक कैमरा कंपैरिजन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की मेजॉरिटी ऑफ सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिकेशन की वो वोट गई हैं पोको के X2 को। और मेरे हिसाब से भी जो है अगर आप लोग Realme 7 एंड पोको के X2 में से कंफ्यूज हो, तो मेरे हिसाब से जो है मोस्ट वोट गए हैं पोको के X2 की तरफ। तो आप लोगों के लिए स्मार्टफोन एक बेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जो ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपके एक बैलेंस बजट, मतलब कि एक सबसे बड़ी बात है एक बैलेंसिंग मोड पे चलेगा एक अच्छे से खासे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अच्छे खासे गेमिंग भी कर सकते हो, और जो बाकी की जो बैलेंसिंग चीज़ें हैं वो भी आप लोग अच्छे से यूज़ कर पाओगे, जहाँ पे आपका स्मार्टफोन जो है ईजी टू यूज़ बनेगा आप लोगों के यूज़ करने के लिए। और साथ ही साथ जो है अगर बात करूँ मैं Realme 7 की, तो ये स्मार्टफोन जो है एक स्पेसिफिक मतलब कि स्पेशली
मैन्युफैक्चर्ड है एक गेमर्स के लिए, जहाँ पे आप लोग हार्ड कोर गेमिंग कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में जीपीयू है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई भी गेम को एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अगर आपके गेमर्स हो तो Realme 7 आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और अगर आप लोग गेमिंग के साथ साथ सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सेस करना चाहते हो तो Poco X2 आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। प्राइसिंग आपको पता है 17,000 की कीमत में Poco X2 है एंड Realme 7 15,000 की कीमत में। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आप Realme 7 की तरफ जा रहे हो या फिर Poco के X2 की तरफ। वैसे मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगी Poco के X2 के लिए, और बाकी खैर आप मुझे सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्राइसिंग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लो। अगर यही प्राइसिंग है जिस पर मैंने वीडियो बनाई तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे जा सकते हो। और अगर प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से लेना है कि Poco X2 बढ़िया होगा आपके लिए, फिर Realme 7। वीडियो खत्म होती है, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।